भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, माननीय विधायक पिपराइच श्री महेंद्र पाल सिंह जी, गोरखपुर ग्रामीण के विधायक श्री विपिन सिंह जी, विधायक बांसगांव डॉक्टर विमलेश पासवान जी, विधायक सैजनवा श्री प्रदीप शुक्ला जी, विधायक खजनी श्री श्रीराम चौहान जी, प्रदेश के पंचायत प्रकोष्ठ के संयोजक श्री रमेश सिंह जी, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती वंदना सिंह जी, इंजीनियर पीके मल जी, संत गुलाब यादव जी, राम गणेश जी, अवधेश सिंह जी, जनार्दन तिवारी जी, रणविजय सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख जनार्दन जायसवाल जी, ब्लॉक प्रमुख संजय सिंह जी और बनटांगिया गांव के साथ साथ मुसहर गांव से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज दीपावली का पावन पर्व है। मैं इस अवसर पर आप सबको दीपावली की हृदय से बधाई देता हूं। दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबकी प्रति व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के उपरांत अपने घर अयोध्या वापसी की स्मृति में पूरा देश दीपावली के उत्सव को मनाता है। हर घर में दीपक जलते हैं। कल अयोध्या में आप सबने भव्य दीपोत्सव के कार्यक्रम को देखा होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से कितना भव्य उत्सव अयोध्या के अंदर था। यही भव्यता, यही दिव्यता जीवन का हिस्सा है। हम पुरुषार्थ करेंगे, सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो दीपावली जैसे आयोजन हम सबके जीवन में परिवर्तन के कारक बनेंगे। इस प्रकार की भव्यता और इस प्रकार की दिव्यता हम एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएगी। आज का एक कार्यक्रम विगत 15 वर्षों से मैं निरंतर यहां पर आता रहा हूं और खासतौर पर आजादी के बाद भी जिन लोगों को न्याय नहीं मिल पाया था, उन बनटांगिया, उन मुसहर जाति के लोगों को न्याय दिलाने के लिए जो लड़ाई हम लोगों ने आज से 12, 15, 20 वर्ष पहले प्रारंभ की थी, उस लड़ाई को 2017 में मूर्त रूप देते हुए उन्हें राजस्व गांव के रूप में मान्यता देने का हो, जमीन के पट्टे का हो या फिर सम्मानजनक जीवन यापन करने के लिए शासन स्तर पर एक सकारात्मक पहल को आगे बढ़ाने का। और मुझे लगता है कि सही मायने में दीपावली का एक कार्यक्रम किसी के लिए उत्साह और उमंग का सर्वाधिक सहज सर्वसुलभ अवसर है तो वह पूरे भारतवासियों के लिए तो है ही, लेकिन बनटांगिया, मुसहर, थारू, कोल, सहरिया जैसी जाति के लोगों के लिए, जिन्हें पहली बार आजादी के बाद पहली बार शासन की सुविधाएं प्राप्त होनी प्रारंभ हुई हैं,
उन सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आपने देखा होगा, कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि दीपावली हमारी ऐसी होनी चाहिए कि एक गरीब के घर में भी दिया जल सके। हर व्यक्ति अपने परिवार के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ तो दीपावली मनाता है, लेकिन इन बनटांगिया, इन मुसहर जाति के लोगों के साथ कौन मनाता है? हमने 15 वर्ष पहले इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। उस समय यहां पर कोई आता नहीं था। एक तरफ फॉरेस्ट के लोग, दूसरी तरफ पुलिस के लोग प्रताड़ित करते थे उन्हें। कोई बुनियादी सुविधा नहीं, न सड़क, न बिजली, न पानी, न राशन, न शिक्षा की व्यवस्था, न स्वास्थ्य की व्यवस्था, न पेंशन की व्यवस्था, न मकान, कुछ भी नहीं। और अगर किसी ने मांग कर दी तो उसको कानूनी शिकंजे में कस करके खूब प्रताड़ित किया जाता था। लेकिन अंततः सत्य और न्याय की जीत होती है। ये बनटांगिया और मुसहर जाति के लोगों ने देखा है कि आज उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है, राशन की सुविधा प्राप्त हो रही है, वहां तक बिजली पहुंच गई है, जमीन के पट्टे या तो हो चुके हैं या हो रहे हैं, उनके बच्चों के लिए स्कूल स्थापित हो गया है, उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। और इसीलिए शासन की सभी सुविधाएं उपलब्ध हो जाना, शासन संवेदनशील हो जाए और उसमें भी सुविधाओं के साथ संवेदनशील हो जाए, इससे बड़ा राम राज्य दूसरा नहीं हो सकता है। और इसलिए राम राज्य इसी को कहते हैं, जहां बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर गरीब, हर गांव, हर किसान, हर नौजवान, हर महिलाओं को प्राप्त हो सके। और यह आप सबको उपलब्ध हुआ है। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज मुझे प्रसन्नता है, बनटांगिया के साथ साथ मुसहर गांवों के लिए और गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्र के लिए 80 करोड़ रुपए से अधिक की 288 परियोजनाओं का आज यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही भारत की वास्तविक अर्थव्यवस्था थी। गांव स्वावलंबी होगा तो समाज स्वावलंबी होगा, गांव विकास के पथ पर अग्रसर होगा तो हमारा जनपद भी विकास के पथ पर अग्रसर होगा, प्रदेश भी विकास के पथ पर अग्रसर होगा। गांव के नागरिक को शासन की बुनियादी सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा तो समाज का हर तबका उससे लाभान्वित होता हुआ दिखाई देगा। ये तमाम प्रकार की योजनाएं जो आज यहां पर लोकार्पित और शिलान्यास जिनकी की गई हैं, इनमें सड़कों के निर्माण का है ही, साथ साथ यहां पे परफॉर्मेंस ग्रांट योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के समग्र विकास का भी मॉडल छिपा हुआ है। इसमें स्ट्रीट लाइट भी है, हाई मास्ट लाइट भी है, आरओ प्लांट भी है, प्राथमिक विद्यालयों की कायाकल्प का भी है, आंगनबाड़ी केंद्रों के नव निर्माण का है, अमृत सरोवर का है, विवाह घर का है, डस्टबिन, कूड़ा गाड़ी, सीसीटीवी स्थापना, खेल मैदान, ओपन जिम, स्मार्ट क्लास, ये सभी इसके साथ जुड़ रही हैं। तो कूड़ा प्रबंधन का उत्तम कार्य ग्रामीण क्षेत्र में कैसे होना चाहिए, यह भी इसके साथ जुड़ रहा है। भाइयों बहनों, आप सबने देखा होगा, विगत 8 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में शासन की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को मिला है।
याद करिए, 10 करोड़ गरीबों को एक एक शौचालय मिल जाना, 4 करोड़ गरीबों के घर तक बिजली पहुंच जाना, 3 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल जाना, 8 करोड़ से अधिक गरीबों को रसोई गैस के फ्री के कनेक्शन उपलब्ध हो जाना, 80 करोड़ गरीबों को कोरोना कालखंड में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिलना, 60 करोड़ गरीबों को देश के अंदर आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलना और 200 करोड़ वैक्सीन की डोजेस देश के अंदर लग जाना। बिना भेदभाव के इतने बड़े देश में भाइयों बहनों, यही वास्तव में राम राज्य है। यही राम राज्य है जिसमें किसी भी प्रकार के दुख के लिए कोई जगह नहीं, शासन की संवेदनशीलता है, शासन के द्वारा समरस समाज की स्थापना का संकल्प है, एक समग्र विकास की अवधारणा भी छुपी हुई है और उसके माध्यम से प्रत्येक नागरिक के जीवन में कल्याण का जो मार्ग छुपा हुआ है, ये सब उन्हीं भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है। आज के इस अवसर पर आप सभी दीपावली के अवसर पर अपने अपने घर, अगल बगल, मोहल्ले में, कस्बे में जरूर देखें, कोई भी व्यक्ति वंचित न रहने पाए। दीपावली हर घर में एक दीपक जरूर जले और एक मिठा हर व्यक्ति को खाने का अवसर जरूर प्राप्त हो, यह हम सबका संकल्प होना चाहिए। यही पर्व का भाव है। हमारे पर्व और त्योहार अकेले नहीं मनाए जाते हैं, एकांतिक नहीं है, इसमें एकांकीपन नहीं है। हमारे पर्व और त्योहारों के पीछे का भाव है, वह पीछे का भाव है सामूहिकता का, सभी लोगों को साथ लेकर के सबका साथ, सबके विकास का भाव है। और यही तो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, सबको साथ लेकर के हम लोग चलेंगे, समग्र समाज के विकास की परिकल्पना को साकार करेंगे, विकास की इन योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाएंगे। तो पर्व और त्योहार भी सामूहिक रूप से मना करके सबको इस खुशहाली का हिस्सादार बनाएंगे और खुशहाली के हिस्सेदार बनाने के क्रम में आज हम सब इस बनटांगिया गांव में एक बार फिर से आए हैं। मुझे प्रसन्नता है, बनटांगिया गांव के लोगों में आज से 5, 5.5 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले जब हम लोग आते थे, एक भी जगह एक भी पक्का मकान नहीं दिखाई देता था। आज हर मकान लगभग पक्का बन चुका है या बनने की प्रक्रिया का हिस्सा बना हुआ है। आज से 6 साल पहले यहां एक भी सड़क नहीं थी, आज सड़क, हर जगह सड़क ही सड़क दिखाई दे रही है। आज से 6 साल पहले यहां बिजली का कोई कनेक्शन नहीं था, आज हर घर पे रात्रि को लाइट जगमगाती भी दिखाई देती है। आज से 6 वर्ष पहले यहां पर किसी भी प्रकार की शासन की सुविधा का लाभ यहां के लोगों को नहीं प्राप्त हो पाता था। आज मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के सभी 54 बनटांगिया गांवों में शासन की हर सुविधा का लाभ वहां के नागरिकों को प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं और मैं आप सबसे अपील करूंगा कि जो मैंने आज कहा कि पर्व और त्योहार तो सामूहिकता का दर्शन है, सभी को साथ लेकर के चलें, सभी के साथ मिलकर के चलें। अगर कहीं पे कोई अभाव है, कोई गरीबी है, वह बाजार से कोई चीज नहीं खरीद पा रहा है, तो हम उसका पड़ोसी होने की जिम्मेदारी का निर्वहन करें, उसको भी
एक दिया बाती दे करके उसके घर में भी एक दीपक जलाएं, उसके बच्चों को भी और स्वयं को भी उसके साथ जोड़ करके उसको मिष्ठान खिलाने में भागीदार बने। प्रदेश के अंदर सभी 25 करोड़ जनता जनार्दन से मैं अपील करूंगा, पर्व और त्योहार के उत्साह और इसके उमंग के पीछे की यही भावना है और इस भावना के साथ हम सब जुड़ करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इस विश्वास के साथ आप सबको मैं दीपावली की ढेर सारी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि पर्व और त्योहार के पीछे एक एक दीपक विकास का होना चाहिए, विश्वास का होना चाहिए, सत्संकल्प का होना चाहिए, अपने समाज के कल्याण का होना चाहिए, अपने गांव अपने कस्बे की स्वच्छता का होना चाहिए, विकास का होना चाहिए, समृद्धि का होना चाहिए। इस समृद्धि और विकास की प्रक्रिया का हिस्सा हम सब बन सकें, इस विश्वास के साथ दीपावली में सभी सावधानी बरतते हुए हम सब इस पर्व और त्योहार को मनाएंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। विकास की 288 परियोजनाओं के लिए बनटांगिया गांव के साथ साथ पूरे जनपद वासियों को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। तो अभी आपने यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ को सुना है। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद हैं और उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं। त्योहार अकेले नहीं मनाए जाते हैं, सबका साथ सबका विकास का भाव होना चाहिए, सबके साथ त्योहार मनाना चाहिए। और इसके बाद उन्होंने कहा है कि सबको साथ लेकर चलेंगे। गोरखपुर में मौजूद है सीएम योगी आदित्यनाथ और वनटांगिया समुदाय से मिलने के बाद उन्होंने जो वहाँ पर जनता है वहाँ की जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है यही पर्व का भाव है। और देखिए मंच पर मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ इस जनमानस पर बना रहे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी हैं। महोदय से सादर अनुरोध है कि तो वनटांगिया समाज के साथ सीएम योगी की दिवाली, जैसा कि हर बार सीएम योगी आदित्यनाथ वनटांगिया समाज के साथ दिवाली मनाते हैं, उन्हें तोहफा भी देते हैं और जो कई योजनाएं हैं उसका लोकार्पण किया जा रहा है। निष्पादन अनुदान पूर्वांचल विकास निधि परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।